रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, जैसे कि हेडिंग पड़ी गई थी पिछली वीडियो के एंड में। कंटिन्यू। मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 एंड अगेन 1। लाइट इंसिडेंट और सीधी चली जानी थी इसको, अगर मीडियम चेंज ना होता। नॉर्मल थोड़ी बैंड होगी, नॉर्मल थोड़ी और बैंड होगी, और उसी मीडियम में आएगी दोबारा तो उसके पैरेलल होनी पड़ती है इसको, इसके पैरेलल इसको हो जानी। एंगुलर इंसिडेंस I, angular refraction R1, so it is also R1. Now it is more bending towards normal, say R2, so alternate angle it is also R2, and now it is again I, क्योंकि अल्टीमेट वो उसी मीडियम में अगर आ जाए पैरेलल इंटरफेस से गुजरते हुए तो केवल लेटरली डिस्प्लेस होती है, बैंड नहीं होती, यू नो। तो रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया इज शोन इन डायग्राम, ऐसे लिख सकते हैं आप बड़े आराम से। और फिर इसने लॉय को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त करो। P Q R S T, ओके, इज एज शोन लिख के, और फिर आप क्या करेंगे, बाय स्नेल्स लॉ एट Q देखिए, साइन I अपॉन साइन R1 इज रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जिसमें चली जाती है उसका होता है, जिसमें से आती है उसके रिस्पेक्ट में। एट R I R1 और R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज 2μ3। तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दिख नहीं रहा, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा, कोई बात नहीं आ रही। एट R साइन R1 अपॉन साइन R2 इज 2μ3। एट S, और तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, साइन R2 अपॉन साइन I इज इंडेक्स ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 3। ओके, इन तीनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए 1 2 3, मल्टीप्लाइंग 1 2 एंड 3 करिए। साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 अपॉन साइन I, और इक्वल टू 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1। कैंसिल कैंसिल एंड कैंसिल। 1 is equal to 1μ2 multiplied by 2μ3 multiplied by 3μ1। इसमें से 2μ3 को सेपरेट करना जरा, और इन दोनों को नीचे ले आए, ठीक है। अब मैं यहां बताने जरूरत है, इसको कंटिन्यू उसे नीचे करते रहेंगे अपनी कॉपी में। 2μ3 इज इक्वल, दोनों को नीचे ले आओ, 1/1μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3μ1।
और 1/, स्क्रॉल करते हो तो चेंज आता है, जब इस वीडियो में देखा था आपने। तो 2μ3 इसको पढ़ लिया, तो 3μ1 का 1μ3 अपॉन 1μ2 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 2 के रिस्पेक्ट में 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में, तो 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर, जिसका चाहिए वही आएगा, और अपॉन में उसका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। और ये दोनों के दोनों किसी भी थर्ड सेम होना चाहिए, बस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास कोई गिलास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमारे पास कोई लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अरे भाई, इन चीज़ों को बनाया होगा तो फैक्ट्रीज में बनाया होगा, और फैक्ट्रीज पानी के अंदर तो है नहीं, हवा में ही है। यानी कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं। यानी कि अगर आपके पास पहले ये देख लो, W यानी वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का अगर निकालना है, तो गिलास का जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है W। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में? कुछ भी हो पर हो एक जैसा। और इस वक्त हम इसको एयर ले लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि गिलास भी एयर में ही बनाया गया होगा, एयर के स्टैंडर्ड का डिफरेंट इंडेक्स कितना है, एंड वाटर आल्सो। ओके, फॉर एग्जांपल दिस, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, इसका डिफरेंट इंडेक्स है 1.3 एयर के रिस्पेक्ट में। ये लिक्विड जहाँ से लाए हैं उसकी फैक्ट्री हवा में तो रही होगी भाई, और इसके अंदर हमने एक स्लैब रख दी, इसका डिफरेंट इंडेक्स था 1.5 एयर के रिस्पेक्ट में। यानी ये है एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का, और यह है एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का। ये इंटरफेस वाटर और ग्लास का, इट इज नॉर्मल, लाइट इज इंसिडेंट दिस, सीधी तो जाएगी नहीं, बैंड जाएगी। ये घटना घटी आई आर, या ये स्पीड अपॉन ये स्पीड, साइन आई अपॉन साइन आर जब आएगा तो वो इसका आएगा ना, ग्लास का, और जिसमें से आ रही है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ग्लास का डिवाइडेड बाय वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और विद रिस्पेक्ट टू एयर के इंडिविजुअल दे रखे हैं। ग्लास का 1.5 अपॉन वाटर का 1.33। किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का अगर निकालना पड़े तो दोनों का इंडिविजुअल अगर हमें एयर के रिस्पेक्ट पता है तो एक मीडियम के दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा। जिसका निकालना है उसका न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका डिनोमिनेटर में, और दोनों की दोनों एयर या किसी भी थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट। ढंग से और सुन लेना चाहो तो एक बार रिपीट करके और सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन में धुआंधार काम आता है, इसके ऊपर डिपेंड बेहतर क्वेश्चन बनते हैं, और बोर्ड में भी अभी आने वाले आर्टिकल्स में इसका भरपूर यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग में डालना in each case upper medium is rarer and lower denser and normals are there. Ray initially travel in denser medium. This
रेयर में जाने के बाद ये नॉर्मल से अवे हट जाएगी। दिस, अरे यार ये दिख नहीं रहा होगा, नहीं चल गया काम, मैं सब दिखा नहीं होगा। साइन आई अपॉन साइन आर होता है 1 म्यू 2, यानी म्यू होता है बस इसका। अब तो इसमें आ रही ना, तो इसका इसके रिस्पेक्ट होता तो कांस्टेंट ही है। साइन अपॉन साइन का रेशियो होता तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट है। अगर आप आई को बढ़ा दो तो आर को भी बढ़ना पड़ेगा, पर रेशियो नहीं हटने वाला है। अरे आई को बढ़ा देने से स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी लाइट की। और V1 अपॉन V2, ना V1 चेंज ना V2 चेंज, आई और आर चेंज करने से क्या हो जाएगा? तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए आई को बढ़ाने पर आर को बढ़ना ही होगा। और आर की वैल्यू आई से ज्यादा भी है, अवे होगी ना तो ज्यादा होगी। आई को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, आर भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और आई से ज्यादा भी रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी अवश्य आएगी ना जिसमें आर पहले 90 हो जाएगा, आई तो हो नहीं पाएगा तब तक। दिस द पर्टिकुलर केस, अवे होते 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 तो 90 हो जाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना। और इसके बाद और बढ़ाओगे तो 90 को भी क्रॉस करेगा, और फिर ये मिरर की तरह काम करेगा, और रिफ्लेक्शन के लॉ का पालन होना शुरू हो जाएगा। ये विशेष घटना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू, वो पर्टिकुलर, इसे कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल, जो डेंसर मीडियम में ही संभव है। डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, अब आप हैंड डाल सकते हो, हैंड डालेंगे और ये तीनों डायग्राम एक साथ बना लें। ठीक है, ये कुछ ना लिखें, हेडिंग सुनने क्या है तुरंत लिख देना हाथों हाथी। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हो गया। लिसन वन टाइम्स मोर, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फटाफट डायग्राम बनाए तीनों तेजी के साथ, और फिर हेड शॉर्ट हेडिंग, 4 शॉर्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसमें। क्रिटिकल एंगल, ढंग से सुना, फिर पॉज करके लिख लेना। क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडिया, खाली क्रिटिकल एंगल कहने से काम नहीं चलेगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडिया is defined as the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। दोबारा सुन के अपडेट करना, खतरनाक अपडेट। ऑनलाइन है, वीडियो है, दोबारा सुन सकते हो। ऑनलाइन भी नहीं होता, वीडियो में हो जाएगा। रिप्लाई करो फिर सुनो दोबारा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखिए इसमें। व्हेन ए लाइट रे, पूरा सुन लेना, 2-3 बार सुनना पड़ेगा लिखते हुए, और क्रॉस चेक कर लेना दोबारा सुन के, लिखने के बाद दोबारा सुन के, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट at interface of two media at an angle of incidence greater than the critical angle of two media, then it is totally reflected back into the same denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. यहां की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दी।
यहाँ एक एक्यूरेट थी और यहाँ इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम थी। ओके, नेक्स्ट। ओके, पैराग्राफ लिखना है जो मैंने बोला, दोबारा सुन लेना, अपडेट करना, खतरनाक वाला। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल। तो देखिए इसमें लॉ लगाओ तो सिंपल, बाय स्नेल्स लॉ पर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये पता होना चाहिए हमें। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इट इज एक्चुअली 1μ2 साइन C अपॉन साइन R 90। साइन आई अपॉन साइन R ना, आई की वैल्यू C है और R की वैल्यू 90 हो चुकी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जाके देना हमें 1/2 के रिस्पेक्ट में। ओके, साइन 90 1 हो गया, इसलिए साइन C इज 2μ1 और 1 अपॉन लिखोगे तो 1μ2। डेंसर मीडियम का रेयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल होता है साइन C। ओके, और इस वीडियो के अंतिम भाग में, मतलब चौथा स्टार पॉइंट, कंडीशन ऑफ TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन ऑफ TIR, दो कंडीशन है। पहली है डेंसर में चलनी चाहिए, वो डेंसर से रेयर में जाने की का प्रयास होना चाहिए, रेयर में तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा। बस मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार अच्छी तरह सुन के अपडेट कर लेंगे। कंडीशन लिखे नंबर 1 और फिर नंबर 2 पर। नंबर 1, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be greater than the critical angle of two media. That's all. Okay? अब आप नेक्स्ट हेडिंग के लिए हेड डाल देंगे एप्लीकेशंस ऑफ TIR। नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ TIR। इसकी अगली वीडियो आएगी और यहां तक अपडेट कर लेंगे। ओके, बाय।